किससे सुनते हो रोज़ औरों की, आज मेरी भी दास्तान सुनो। किससे सुनते हो रोज़ औरों की, आज मेरी भी दास्तान सुनो। जी हाँ, ये पंक्ति है उस महान 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 आंदोलनकारी का, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और जिसने गांधी जी को बिहार बुलाया, बिहार का चंपारण बुलाया। वही पंडित राजकुमार शुक्ल, जिनकी आज जयंती है। पंडित राजकुमार शुक्ल का नाम अब इतिहास में छुपा नहीं रह गया है, पहले भी था और आज अब जगह जगह उनका नाम लिया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है। उनका जो योगदान रहा है आंदोलन में, वो भूलने वाला नहीं है। ये सच है कि बिहार ने उनके आदर्शों को भुला दिया, हम लोगों ने उनके योगदान को भुला दिया। उन्होंने जो सहयोग, जो इतिहास, एक नया एक इतिहास बनाया, हमने उसे भुला दिया। मैं आज बात करने जा रही हूँ पंडित राजकुमार शुक्ल की। पंडित राजकुमार शुक्ल ने देश के लिए, हमारे समाज के लिए और बिहार के लिए क्या किया, ये कहने की बात नहीं है। ये पन्ना पन्ना जानता है, ये देश का बच्चा बच्चा भी अब जानने लगा है। सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 का एक चैप्टर है इंडिगो, जिसमें भी राजकुमार शुक्ल का जिक्र किया गया और अब तो राजकुमार शुक्ल पर बहुत सारी किताबें भी आने लगी हैं। मैं बात करती हूँ उनके आदर्शों की। उनके आदर्शों की लोग इतिहास बहुत पढ़ते हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या किया, ये सभी लोग जानते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचने की ज़रूरत ये है कि हमने उनके आदर्शों को कहाँ तक निभाया है और हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो राजकुमार शुक्ल के बारे में जानते हैं या उनके आदर्शों के बारे में जानते हैं या उस आदर्शों को निभाने की बात करते हैं। हमने एक राजकुमार शुक्ल पूरे चंपारण को जमींदारों और अंग्रेज़ों से मुक्त कराता है, उस तिनकठिया पद्धति से मुक्त कराता है। इसके लिए उन्हें कितनी मार झेलनी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है और वो अपने जीवन में इतना कुछ झेलते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं। वो सहयोग की भावना, वो ईमानदारी, वो कर्मठता, वो कर्तव्य निष्ठा, ये भावना शायद किसी किसी के मन में आती है। हम लोगों की जयंती तो मनाते हैं, महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, मगर काश कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार पाते हैं। जब सहयोग की भावना की बात आती है तो मुझे तो नहीं लगता कि हम उस आदर्श को निभा रहे हैं। जब ईमानदारी की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाते हैं। हमें ज़रूरत है उनके आदर्शों को निभाने की। उनकी जयंती मनाएं, उनकी पुण्यतिथि भी मनाएं, उनका इतिहास जो लिखा है उसे भी पढ़ें और एक नया इतिहास भी लिखें, लेकिन साथ ही उनके आदर्शों को भी निभाएं।